दुनिया में सबसे मुश्किल काम अपनी ख्वाहिश पे काबू पाना है। फिर चाहे वो ख्वाहिश कैसी भी हो, हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है अपनी ख्वाहिशात पे काबू पाना। और ख्वाहिशात का उभार जो है वो हमारे अंदर हमारे नफ्स के ज़ोर की वजह से आता है। हमारा नफ्स जितना ताकतवर होता है और यकीनन वो हमको नेगेटिव चीज़ की तरफ, गलत चीज़ की तरफ उकसाता है, और फिर हम उस ख्वाहिश की तकमील के लिए हर किस्म की कोशिश करते हैं। लेकिन कभी कभी हमने देखा कि कुछ ख्वाहिशात जो आपको चाहे जितना मर्जी अजीज हों, आप चाहकर भी उनके हसूल को जो है वो मुमकिन नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, एक शुगर का पेशेंट जो है, चीनी एक हलाल चीज़ है, उसको हम अपने खाने पीने में इस्तेमाल करते हैं। उस पेशेंट को जो शुगर की वजह से अपने आप को डैमेज कर चुका होता है, उस पेशेंट के लिए शुगर जो है वो मुज़र सेहत करार दे दी जाती है। इस हद तक उसको शुगर से दूर रखा जाता है कि वो शुगर का अगर इस्तेमाल करेगा तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। यानी कि एक हलाल चीज़ को उस शख्स के लिए हराम करार दे दिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग जो बहुत पसंद और बहुत ख्वाहिश और खुशी के साथ मीठा खाते थे, पीते थे, वही लोग डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे, उसकी नसीहत पे उस चीज़ को तर्क कर देते हैं। अगर हमको कोई कहे कि आपको शुगर है और आपका हाथ जो है वो ज़ख्मी हो चुका है, अगर आप अपनी शुगर को कंट्रोल नहीं करेंगे, अपना मीठा खाना नहीं छोड़ेंगे, पीना नहीं छोड़ेंगे, तो ये हाथ जो है ये आहिस्ता आहिस्ता काट दिया जाएगा। पहले हाथ, फिर बाजू, फिर कंधे तक पहुंच जाएगी बात। तो यकीन जाने, मेरा नहीं ख्याल कि कोई बाशऊर इंसान जो है वो शुगर को पसंद करेगा। इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस है जिसका मफ़हूम है कि मुसलमान एक दूसरे के लिए जिस्म की मानिंद होते हैं। जब जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ़ होती है तो वो पूरे जिस्म में तकलीफ़ होती है। आज हमारे फ़लस्तीनी भाई बहन जो हैं वो शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। इज़राइल की बर्बरियत का, इज़राइल के ज़ालमाना अंदाज़ और जबर का, जिस तरह से उनके ऊपर ज़मीनी तौर पे, फ़िज़ाई तौर पे हमले किए जाते हैं, वो इंतहाई परेशानी के आलम में हैं। हम बज़ाते कौन क्या कर सकते हैं? हम मुसलमान होने के नाते उनके लिए दुआ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वसाइल का हसूल नहीं है कि हम फिज़िकली तौर पे वहाँ जाके उनको हेल्प आउट कर सकें। अब हम क्या कर सकते हैं? किसी भी याद रखें, जो लोग जंगी जुनून का शिकार हो चुके होते हैं, उनको अपनी जंग मुसल्लत करने के लिए और अपनी जंग को बढ़ाने के लिए वसाइल दरकार होते हैं, और वसाइल हमेशा पैसों से बनाए जाते हैं। अगर आपको जंग के लिए हथियार की ज़रूरत है, आपको कोई चीज़ कैरी करने की ज़रूरत है, मिसाइल्स, वेपन्स, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, आपको वो बनाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। और वो पैसे आप कैसे बनाते हैं? आप अपनी प्रोडक्ट्स को पूरी दुनिया में सेल आउट करते हैं। इसी तरह से आज मैं, आप और इस पैगाम को सुनने वाले हम सब उस चेन को रोक सकते हैं कि जिससे वो नासूर जो है वो कमाई करता है और वो मुसलमानों के ऊपर जुल्म बर्बरियत की एक दास्तान, एक तारीख रकम कर रहा है। हम उसको फाइनेंशियली डैमेज करेंगे। और हम उसको फाइनेंशियली डैमेज कैसे करेंगे? कि जब हम उसकी प्रोडक्ट्स जो कि गुज़श्ता कई दहाइयों से हम अपने घरों में, अपने इर्द गिर्द इस्तेमाल होती देख रहे हैं। सबसे पहले हम बाइकआउट करेंगे कोका कोला का, फिर पेप्सी का, फिर नेस्ले का, फिर इस तरह से जो हमारे फूड चेन्स हैं जो हमारे पाकिस्तान में उनके सिचुएटेड हैं, मैकडोनल्ड्स है, केएफसी है, उसके अलावा मैगी नूडल्स हैं, उसके अलावा कोलगेट है, इस तरह की बेशुमार प्रोडक्ट्स जो हैं। अब हमारे जहन में ख्याल आएगा या हमको कोई समझाने वाला कहेगा कि एक कोक की 200 रुपये की बोतल के साथ बाइकआउट करके आप लोग क्या बिगाड़ लोगे इसराइल का? तो मैं आपको बताऊं हकायक कि अगर हम एक 200 रुपये की कोक खरीदते हैं तो यकीन जाने हम वो एक गोली खरीद रहे हैं जो एक निहत्ते मासूम
فلسطینی بچے کا سینہ چیرتی ہے اور اس کی ماں اس لاشے کو اپنی گود میں اٹھا کے جب ہاسپٹل کی طرف دوڑتی ہے تو ابھی وہ ہاسپٹل کے دروازے پہ نہیں پہنچتی تو وہ دیکھتی ہے کہ ایک میزائل ہاسپٹل پہ داغ دیا جاتا ہے اور جس سے وہ ہاسپٹل جو ہے وہ ملیہ میٹ ہو جاتا ہے۔ آج ہم کو سوچنا ہے، آج ہم کو اس چیز کے لیے ارادہ کرنا ہے، بڑا مضبوط ارادہ کرنا ہے ایک قوم ہو کے، کہ ہم نے آج کے بعد اسرائیلی پروڈکٹس بالکل بھی یوز نہیں کرنی، کسی بھی طرح سے ہم نے یوز نہیں کرنی۔ ہمیشہ آپ یاد رکھیں کہ جب آپ ایک غلط چیز کو چھوڑتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو اس کا بہترین نعم البدل عطا فرماتے ہیں۔ ہم کو اللہ پاک ایمان کی سلامتی بھی عطا فرمائیں گے، اللہ پاک ہم کو اس بدلے سے بھی سرخرو فرمائیں گے جب فلسطینی بچے، فلسطینی قوم روز محشر ہماری شکایت نبی علیہ السلام کو لگائیں گے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہماری شکایت لگائیں گے، تو ہم یہ کہہ سکیں گے کہ یا باری تعالیٰ ہمارے اتنے وسائل نہیں تھے کہ ہم ان معصوموں کی جا کے ہیلپ کر سکتے، لیکن ہمارے لیے ہمارے پاس جو وسائل تھے، ہمارے ہاتھ بس میں جو تھا، ہم نے وہ کیا۔ آج ہم مل کے اس چیز کا ارادہ کریں کہ ہم آئندہ کے بعد اپنے گھر میں، اپنے آفیسز میں، اپنے ارد گرد جہاں تک ہماری رسائی ہے، ہم اس بات کو ببنگ دہل دہراتے رہیں گے اور اس چیز کا ارادہ کریں گے اور کروائیں گے کہ ہم فلسطینی اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور اسرائیلی جتنی بھی پروڈکٹس ہیں ہم ان کا بائیکاٹ کریں گے۔